ये बताएं कि मैं समझता हूँ कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर से और हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर से पूछने का बनता भी है, वो ये है कि ये जितने भी एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं खास तौर पे चेहरे से रिलेटेड, डॉक्टर्स तो कहते नहीं जी आप करवाते जाएं, जितनी मर्जी दवा करवाएं, 2 दवा करवाएं महीने में, 2 दवा 3, उनके तो पैसे बन रहे होते हैं, तो डॉक्टर तो नहीं मना करते आपको कि जी ना इससे ज्यादा ना करवाएं, बेड़ा गर्क हो जाएगा, आप पहचाने नहीं जाएंगे, 2 साल तक तो आप खूबसूरत नजर आ जाएंगे। लेकिन ये वैसे कोई लिमिट है इसकी, और इसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में आप क्यों नहीं बताते आप लोग? मेरा गिला समझ लें डॉक्टर्स से। अच्छा, सेफ साइड पे रह के और एक जो जैसे कि लिमिट में रह के किया जाए कोई भी काम, तो वो परफेक्ट होता है। वो आपकी लिमिट जो है ना डॉक्टर साहब, वो बहुत लंबी चौड़ी है ना। हाँ। वो मरीज की कोई जेब की लिमिट भी कम है और उसकी स्किन की लिमिट भी कम है। एस्थेटिक प्रोसीजर जो है ना, तो बाद गरीब हो जाए। सही बात है, बहुत एक्सपेंसिव होता है ये। नहीं, एस्थेटिक प्रोसीजर्स नो डाउट कॉस्टली हैं क्योंकि सारी चीज़ें इंपोर्टेड हैं और कोई लोकल चीज़ नहीं है, और लोगों को भी इस चीज़ का होता है कि क्वालिटी की प्रोडक्ट हो, तो फिर एक्सपेंस तो पड़ जाता है। दूसरा, एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो आपने कहा बार बार क्यों, ये ना इनकी ड्यूरेशन होती है। जैसे फिलर्स हमने करे तो दे विल डिसॉल्व इन अ ईयर और सो, वो ख़त्म हो जाने हैं, हेलोनिक एसिड जेल के बने होते हैं, आप ही की स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो 1-1.5 साल बाद वो एब्जॉर्ब होते हैं, फिर दोबारा कराना पड़ता है। तो इसलिए एस्थेटिक प्रोसीजर्स की ना रिपीटेशन होती रहती है। सारे तकरीबन जितने बुटॉक्स भी ऐसे ही है, बुटॉक्स की लाइफ भी 9 मंथ्स है, चाहे आप अमेरिकन एलर्जन बुटॉक्स ले लो चाहे कोरियन ले लो, उनकी भी लाइफ यही है। कोई ऐसा फेशियल जो एस्थेटिक प्रोसीजर है उसमें से कौन सा ऐसा है जो आप समझती हैं कि जरा एहतियात से करवाना चाहिए और रिपीटेडली नहीं करवाना चाहिए? मैं समझती हूँ कि बुटॉक्स को थोड़ा सा डिले करना चाहिए क्योंकि वो एक्चुअली टॉक्सिन है, वो आपके मसल्स को पैरालाइज करता है। अच्छा। पैरालाइज करके आपके रिंकल्स को फेड अवे करेगा, जैसे इस्त्री फेर देते हैं तो वो सीधे मसल्स आपके क्रोज फीट या फोरहेड मसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है, तो सिलवटें दूर हो जाती हैं। तो बुटॉक्स बार बार कराने से, यानी कि 9 मंथली कराने से आपकी इम्यूनिटी इतनी तरह डेवलप हो जाती है कि वही बुटॉक्स फिर काम नहीं कर रहा होता। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि सोशल मीडिया पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उसने एडवाइस करे होते हैं वो आपको, लेमन से लेकर प्रोसीजर्स तक, तो उन्होंने कॉस्मेटोलॉजी की फील्ड को नुकसान नहीं पहुंचाया या लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया इस तरह के एडवाइस करके? आप सही कह रहे हो। जिनको कोई एनाटॉमी का पता ही नहीं है, जिन्हें MBBS क्या कुछ भी यानी कि मेडिकल नॉलेज नहीं है, वो आपको मुफीद मशवरे दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर टॉक्सिक ही होंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर सबसे अच्छी कॉस्मेटोलॉजिस्ट तो हमारी दादी नानी थी ना, जो कहती थी पुत्र मलाई ला लो चेहरे ते तो चेहरा चमक जाएगा। अच्छा, वैसे नानी दादी से खुद नहीं पूछा कि अम्मा जी तुसी क्यों नहीं लाई? वो कहती तेरा चाचा खा जाता। डॉक्टर साहब, जैसे लोगों के आई बैग्स बन जाते हैं, विकी साहब बैठे अभी आप इनकी आईज का देखिए। जी मैं देख रही हूं। ये शजर है, इसके गड़े पड़े हुए हैं, इसका क्या? मगरमच्छ की आंखें हैं वैसे। सर इसको डार्क साइकिल कहते हैं। ओ यार। और बड़े गहरे खड्डे कहते हैं। आपने मेरे बैग का पूछना या इसके खड्डे का पूछना? मैं दोनों का पूछना चाह रही हूँ। एक काम कर, मेरे बैग च कोई चीज पा के ना ये खड्डे सुट दे। मेरे बैग मुक जाएंगे, ओदे खड्डे मुक जाएंगे। अच्छा, ये बात बड़ी अच्छी की है और ये रिलेटेड है टू आवर फील्ड। पता है कि हम फैट ग्राफ करते हैं अंडर आइज के लिए, तो है इनका तो नहीं लेंगे फैट, इन्हीं का फैट लेके उसको हम अंडर आई में ग्राफ्टिंग कर देंगे, तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। डॉक्टर साहब, इसका तो इतना माशाल्लाह फैट लिया जा सकता है कि अगर कोई प्लॉट लें और वो नीचे है, उसमें प्लॉट भरना हो, उसको ऊंचा करना हो 4 फुट, इसका फैट डाल लें, 18 ट्राले मिट्टी के एक बराबर होंगे जितना इसका निकलना है। वो लाइपोसक्शन होगी। इसने जब घर लिया था तो जो पिछला कमरा था ना, उसका ना बहुत ज्यादा खड्डा था उसके अंदर, तो इसने कहा कोई बात नहीं, इधर तो मैं सो जाया करूंगा। और ये सोया होता तो बच्चे आराम से ऊपर खेलते रहे। हाँ, प्रॉब्लम सिर्फ उस वक्त होती है, जून जुलाई में गर्मी पड़ती थी तो फैट पिघल जाता था, मकान एक जगह से नीचा एक जगह से ऊंचा हो जाता। ये फैटबाजी का मुकाबला हो रहा है। और ये जो आई बैग्स बन जाते हैं, इनके आई बैग्स एक्चुअली इसलिए बनते हैं कि एजिंग के साथ ना हमारी स्किन थिन हो जाती है। ठीक है। तो पूरे चेहरे पे तो फैट होता है, मगर आप नोट करें हम लोग जैसे अभी अपनी एज में अंडर आई एरिया बहुत नाजुक है। इसके नीचे डायरेक्ट बोन है, कोई फैट की लेयर नहीं है खास एज कम्पेयर टू चीक्स। तो ये होता है जब एजिंग होती है, जैसे अभी इनकी एजिंग में है ये, तो वो जो लेयर है ना फैट के बगैर वाली, वो फूल के लटक जाती है। ग्रेविटी का इफेक्ट भी है और एजिंग का इफेक्ट भी है, तो इसका तो आई बैग्स में जाते इसका हल है। इसका हल मल्टीपल ऑप्शंस हैं। RF माइक्रो निडलिंग की जाती है इसमें, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। विद इन 3 to 4 सेशंस आई बैग्स ट्रीट हो जाना शुरू हो जाते हैं, काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाते हैं।
थ्रेड्स करते हैं इसके लिए। एक्चुअली कोलेजन की प्रोटेक्शन करनी है हमने। हाँ। मेजर अगर आप प्लास्टिक सर्जरी में जाओ, ये मेरी फील्ड नहीं है प्लास्टिक सर्जरी, मगर प्लास्टिक सर्जन इसको बहुत अच्छे ट्रीट करते हैं, ब्लेफरोप्लास्टी कर देते हैं, सर्जरी कर देते हैं, तो वो बेस्ट हल है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अभी तक तो यही नहीं तय हो सका कि कौन सा फील्ड किस डॉक्टर का है। हाँ, ये तो मतलब अब टमी टक है, वो जो है वो सारे वो कहते हैं, जो मैदे के डॉक्टर हैं वो भी कहते हैं कि ये मेरा फील्ड है, प्लास्टिक सर्जन कहता है ये मेरा फील्ड है। हम यही नहीं तय कर सकते। कोई बात नहीं, सारे एजुकेटेड हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे हैं, करने दें, सारों को करने दें, सारों को पैसे कमाने दें। शिफा कीमिया वाला भी कहते हैं मेरा भी टका टक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या ये एक ऐसी बस पढ़े लिखे वाली बात है, नखरों वाली बात है, या वाकई इसका हकीकत से बराह रास्त कोई ताल्लुक है कि स्ट्रेस जो है ये स्किन डिजीजेस का बहुत बड़ा बायस बनता है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। सही आपने कहा, बहुत अच्छी बात की है। स्ट्रेस जो है एक्चुअली हमारी बॉडी हमेशा ही में करता हूँ अच्छी बात। एजिंग का भी बायस बनती है। एक्चुअली होता क्या है, इसके पीछे थ्योरी क्या है कि वो ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम हो जाता है जब आप परेशान होते हो, अनहैप्पी हो, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं और होते हैं वाकई, तो वो आपका ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम कर देते हैं, जिसकी वजह से कोलेजन प्रोडक्शन नहीं होती। अब हम ये ग्लूटाथियोन की ड्रिप्स और ये आपको पता है नैड ड्रिप्स आजकल बड़ी इन है, ये क्या है? जरा बताइएगा इसका भी बाद में। एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअली ये आप जब इस तरह की ड्रिप्स यूज करो जिसमें मल्टीविटामिन्स हैं और ग्लूटाथियोन है, ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज कर देता है। ये स्ट्रेस की वजह ये ना कि आप देख लें करोड़ों लोगों में से कभी भी शादीशुदा मर्द जो है वो आपको शादाब चेहरे वाला नहीं मिलेगा बेचारा। ऐसा भी नहीं है, और ऐसे ही है, खुसूसन जिनकी शादी सियालकोट हुई हो वो लोग ये इलाका कोई नहीं होता, जिथे सेरा लाके तो निकलना ना और शादाबी खत्म हो जाती। डॉक्टर साहब ये जो नैड है इसका बहुत ज्यादा चल रहा है, आप देखिए सोशल मीडिया पे। ये नैड तो डॉक्टर साहब आजकल टॉक ऑफ द टाउन है, एक नैड और दूसरा जुनैद। वेरी बैड। शीशा देख लिया जी डॉक्टर साहब, इसके जो सही फायदे हैं वो बताएं आप। फायदे भी नुकसान भी, इसकी सही सूरत बताएं क्या है। अच्छा जो नैड है इट्स मोर सुपीरियर टू ग्लूटाथियोन ड्रिप्स। यस, ठीक है, अब लोग जो हैं है ग्लूटाथियोन क्या नैड जो है एक्चुअली आपके सेलुलर लेवल पे जाके काम करता है, तो वो ग्लूटाथियोन वो वाला काम नहीं कर पाता, क्योंकि ग्लूटाथियोन की ड्रिप से हमारी बॉडी में एक अच्छा ऑक्सीजन लेवल जरूर मेंटेन होता है, मगर सेलुलर लेवल पे जाके काम वो कर रहे हैं, वो नैड ड्रिप्स कर रही हैं। उसमें ये है कि मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करेगा, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस भी होता है, स्किन को ग्लो देगा। ये स्नो वाइट और वाइटनिंग की तरफ इतना नहीं आता, मगर इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। आपकी एक हेल्दी स्किन, आपका हेल्दी बड़ा जरूरी है, सारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब आप तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हैं अपने शोबे में, तो इतनी तालीम हासिल करने के बाद ये ज़हन नहीं मानता कि आप लोग जो हैं, आप जैसी डॉक्टर्स जो हैं वो देसी टोटकों को मानती होंगी? आप मानती हैं? बिल्कुल नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती। मैं काफ़ी प्रोग्राम्स में गई हूँ और वो कहते हैं प्लीज़ बताएं, मैं कहती हूँ मैं नहीं बिलीव ही नहीं करती इस चीज़ पे। क्यों? दवाइयाँ अगर एक चीज़ में अल्लाह ताला ने वो सलाहियत रखी हुई है, कुछ भी आप कह लें, चलें लेमू के रस कह लें, मेरा ख्याल है एलोवेरा के अलावा मैं किसी चीज को नहीं मानती। आप तो हल्दी को एलोवेरा भी नहीं तो वो मानते? तकरीबन दवाई है वो तो। हाँ बस एक वही मुझे पसंद है, उसके अलावा ये अच्छा। नींबू से तो और दाने निकल आते हैं, मलाइयाँ लगाने से भी और एक्नी हो जाती है, तो इस किस्म के टोटकों को अवॉइड करें। आप खिलाफ हैं टोटकों मैं खिलाफ हूँ। ये जो चावल की पिच लगाते हैं फेस के ऊपर, या कॉफी के अंदर मिक्स करके आप शहद लगाते हैं, ये बालों में लगा लें, हनी के बारे में। फेस पे आप कुछ लगाने के लिए तैयार नहीं। दिल करे डॉक्टर साहब एंड ते कहन फेस पे साबुन भी नहीं लगाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब आजकल लड़कियां बड़े डिंपल बनवाती हैं, बहुत ज्यादा फेक डिंपल चल रहा है, तो इसके बारे में क्या है? इसके इफेक्ट्स, गुड इफेक्ट्स तो नजर आते हैं, बैड इफेक्ट्स क्या हैं? नहीं, इसके कोई बैड इफेक्ट्स नहीं है और अच्छा प्रोसीजर है, मैं भी करती हूँ अपने क्लिनिक में। तो कैसे करती हैं? फैट निकाल देती हैं नीचे से? हाँ जी, हम इसकी डायसेक्शन करते हैं अच्छा फ्रॉम इनसाइड लेयर, अच्छा, तो और फिर स्टिच कर देते हैं। अच्छा। तो बड़ा अच्छा डिंपल क्रिएट होता है। डिंपल तो क्रिएट हो जाता है, लेकिन सर्जरी का स्कार रह जाता होगा। नहीं एक्चुअली वो जो स्कार है वही तो डिंपल है। अच्छा, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो थ्रेड है वो डिसॉल्व हो जाता है, विद इन 4 months बड़ा जबरदस्त डिंपल बन जाता है। सुहाना का सवाल मेहमान से, इसमें जी हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर हमारे साथी एक्टर शजर आपके पास खूबसूरत होने के लिए आए तो क्या मशवरा देंगी? ऑप्शंस भी हम ही दे रहे हैं आपको। अच्छा ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, इससे ज्यादा खूबसूरत होकर क्या करोगे? दूसरी शादी। बूझ लिया। ऑप्शन नंबर 2, 7 गलियों से आटा मांगकर मिक्स करो और चेहरे पर लेप करो।
ऑप्शन नंबर 3, रोजाना आधा घंटा मुंह डीप फ्रीजर में रखा करें। ऑप्शन नंबर 4, ग्रीस में आयोडेक्स मिलाकर मसाज करें फेस का। अच्छा अल्लाह दे बंदा सारे ही ऑप्शन दे देते जानना, सारे इतने अप्लाई कर देना। आप इनकी खूबसूरती के लिए कौन सा? नहीं उन्होंने कहा कोई एक। पहला क्या था? इससे ज्यादा खूबसूरत होकर क्या करोगे? मेरा ख्याल है यही सही है, क्योंकि बाकी तो मेरे फील्ड के नहीं है तीनों। मैं डॉक्टर को अच्छा लग गया।